welcome to another episode of Confused. Today, Yay! that was a lot of enthusiasm. ऋषभ ने Okay. मेरा और शालिका का enthusiasm भी लेके दे दिया सबको. Yes. दे दिया ना? So welcome viewers to another episode. Today we are going to talk about that is very, very important for young people. Not just for young people. Even our parents and our older generations are like hooked to this. We are talking about Netflix. Yes. And the episode name is What's Your Netflix Password? वही, पूरे प्लेटफॉर्म Now- पे जिस पे हम शो देख सकते हैं उन सबके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे. Yes. So जैसे हम दोस्तों में देखते हैं कि सबसे पहला डिस्कशन जो आता है कि जब किसी को पता लगता है कि यार इसके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई फील इज कि हम लोग बात करते हैं भाई पासवर्ड दे दे. इज इट राइट गाइस? Yes, 100%. हाँ, मतलब अगर अनुदय तेरे पास है तो प्लीज दे दे. मेरा नेटफ्लिक्स अकाउंट बंद हो चुका है. लाइव एग्जांपल प्लीज दे दे. दिया हमें, See, तो इसे कुछ इस प्रकार से, और ये नाटक भी नहीं कर रही है, ये सीरियसली चाहती है. दे दियो भाई इसको. तो ऐसे सिचुएशन में जब आपसे कोई पासवर्ड मांगे तो बेस्ट रिस्पॉन्स आप दे सकते हो कि सॉरी गाइस मेरे अकाउंट में खाली एक स्क्रीन है. Yes, best example है ये. मैं सबको ये बोलता हूँ. हाँ. ये तो सैक्रिफाइस, ये तो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ कर सकते हो. फिर तो दूसरे के साथ तो फिर वो लड़ाई हो जाएगी, भाई कौन तू क्यों देख रहा है, मेरा है तो. आजकल की फ्रेंडशिप में नेटफ्लिक्स का पासवर्ड इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दिल बिछड़ जाते हैं कि अगर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर नहीं किया. ट्रू राइट? Yes. अरे मेरे दो दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है. एक के साथ तो हद हुआ, उसने एक अपने दोस्त को दिया, दोस्त ने दोस्त में बांट दिया और अब उसका अकाउंट हटा ही दिया और अपना नाम लगा दिया. पासवर्ड भी चेंज कर दिया. देख रहे हो पासवर्ड ही चेंज कर दिया, उसका नाम भी हटा दिया और खुद के नाम से देख रहा है वो. जब वो 2 हफ्ते बाद चेकआउट करता है, बोलता है ये तो मेरा है ही नहीं अकाउंट. उसका अपने अकाउंट से किक आउट This कर guy is दिया trying है. to be this guy is और- trying to be Mr. Robot कि मैं तो रेवोल्यूशन लाऊंगा. I'm gonna लाऊंगा. कि सामने वाले की एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी हटा ही दूंगा मैं. हटाए दो. एक और बंदा है, वो ऑफिस में काम करता है, उसके बॉस ने लिया और उसके बॉस के बच्चों ने फिर उसका अरे जेल में हालत बाप रे किया. बाप. उसके अकाउंट हटा के खुद ऐड कर दिया है. और फिर पता नहीं लीगल एडवाइजरी, उसने कंप्लेन कर दिया, फिर इस पे कुछ लीगल एडवाइजरी भी बैठी है. मतलब प्रॉपरली कोर्ट केस हुआ है Okay. इसमें. मैंने बोला ये कहाँ चला गया ये पासवर्ड. तो आप ध्यान रखे सारे जनता के लिए कि अगर आपका पासवर्ड दे रहे हैं किसी पे तो भरोसेमंद लोग पे दे, यस. वरना इन्हीं दो की तरह जैसे victimized हो सकते हैं. भरोसेमंद लोग इसको नाम क्या देंगे, इस क्राइम का नाम क्या देंगे? मर्डर, किडनैपिंग, सोचने क्या सोचने बोल वाले सकते हैं इसे? Parasite. पैरासाइट. तो अपने दोस्तों को पैरासाइट Yes. बुला रही है, शर्म नहीं आती है. Not के दोस्त जो भरोसेमंद नहीं है. You only said ना right now कि जो भरोसेमंद नहीं शालिका है अब तो उनको पासवर्ड नहीं मिलेगा नेटफ्लिक्स का. पैरासाइट हाँ. बोल दिया. ओ भाई साहब. I am being parasite ना here. तो मैं अपने आप को गाली दे रही हूँ, तो it's okay. Okay, हाँ, so दे दो today's भाई. episode is gonna be a little chillax episode. The last हाँ. episode we talked about something like which is very important and we see all over our social media. Today this is gonna be a very chill episode. We कुछ नहीं किया हमने आज. हाँ. बोल रहे हैं Yes. बस ऐसे उठा के आ गए. that is वो still दो- not the case. We have some good points for you and good things. वो Yes, अलग good बात है things ना. that you can listen to us and like if you want, you can go ahead and watch these shows. So yes, today we are going to talk about some of the shows that we feel come under the two categories, that is overrated and underrated. Okay. So शालिका, अगर आप overrated, अगर किसी एक simple layman term में समझाना चाहोगे, what is an overrated show? So like, what will you define as कि this is an overrated show? Yeah, I think overrated show is like that is very very popular. Everybody out there is watching. तुम अपने जितने भी दोस्तों से पूछोगे, each one of them has watched it, but it's not very nice. Like
we're going to talk about Too Hot to Handle. It's like a lot of people, everybody out there has watched it, but it's not very special, nothing nice about it. It's just very simple reality show, reality heavy ki nahi, we don't know, but it's just there and everybody likes to watch it. I don't know why. Okay, so like basically what overrated is like when you see that the number of views on that show is very good, but Yeah. when it comes to the rating of that show, you will you will see that okay, it is not very inclined to what the views it has. Okay, Mhm. so the other side of the story is the underrated shows. So Yeah. Shreyas, according to you, what do you think we can define as an underrated show? ओके, तो अंडररेटेड शोज वो होते हैं बेसिकली जो बहुत कम लोग देखते हैं, बट वो उनको सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है उनके बारे में, और उनका ऑपोजिट ही ओवररेटेड शोज होते हैं जिनको देखता हर कोई है, बट उनके बारे में डिस्कस बिल्कुल नहीं किया जाता है. Right. Yeah, like over underrated का basically ये हो गया कि like yeah Rishabh, like I want to know like what every one of you feel about underrated हाँ, shows. मेरे लिए ओवररेटेड वो है कि जितनी उसको वर्थ दी जा रही है उस वर्थ का है नहीं. वो है, वो 100 ग्राम है, अगर वो है Okay. वो 100 ग्राम सोने का और हम उसे नाप रहे हैं 1 किलो की तरह. वही वही Okay. अंडररेटेड है कि दे आर प्योर जेम्स. कुछ कुछ शोज बिल्कुल प्योर जेम्स है और लोग उसको भाव भी नहीं देते हैं, उनको पता भी नहीं होता इसके बारे में. Right. तो कुछ यही Okay. मेजर डिफरेंस तो मेरे लिए यही है इन दोनों के बीच. Okay, so like us or everyone like who is listening to this must all like I think कि clear ही होंगे what is overrated and underrated. So Yeah. coming to that, today in this episode we are gonna talk about a show that we personally feel like it's our opinion that show comes in the category of overrated. Very Okay. overrated. Yeah. We will try to convince you that show is under the overrated category, although we won't say that you should not watch the show. नहीं, ऐसा तो हम बोल ही I नहीं would सकते ना. say ऐसा बोलने वाला है कौन? तो yes, वो तो उनके ऊपर छोड़ेंगे. yes, what अपने I रिव्यू दे सकते हैं उसके बारे में और वो खुद ही देखेंगे, जज करेंगे. yes, so what I want is कि once you listen to our opinion about the show, what I want you to is go and watch the show and try to relate that if you are able to experience the same things that we did. Okay, so coming on to the show, so we did a social experiment among the four of us. So what Yeah. we did is we asked one of our members to watch the वो full show, sacrifice है. the whole बकरा 9 जो कटा था, yes. बकरा मैं करो एक बार. Yes. कौन है वो? That's me. Yes, so Shalika watched the whole 9 episodes, the whole first season of the show Yeah. called so we are talking about the show Too Hot to Handle. You can watch it on Netflix. Now the other member of our group, Shreyas, he watched it like skipping ahead, like not continuously watching every part episode, but he tried to start. So like I will let Shreyas उसने टू हॉट टू explain, हैंडल like, का लाइट वर्जन देखा है इन शॉर्ट. हाँ, yes, एक तरीके yes, से. in short, and then there are me and Rishabh who have just a brief context about the show, what lies inside the show, and what are the main plot and around Too They are Hot to going to Handle. change our mind. So we- कोशिश करेंगे हमारा माइंड चेंज करने की, जो हमने देखा नहीं है अभी तक. जाके देखे. तो impress Yes, us, guys. yes, so with this discussion we would like to come out that why is this show so popular, why are people like so intrigued about seeing to this show, and at the end of the day how the overrated shows in general work on all these streaming platforms. Okay, so हम लोग स्टार्ट करेंगे शालिका से, who is the most experienced about this show. जिसने एक एक कैरेक्टर को डेप्थ में देखा है, उसको पर्सनली रिलेट करने की शायद से कोशिश करी होगी. आई डोंट नो, लेट शालिका स्पीक. या So the thing is,
this hot to handle, उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया था, शो बिल्कुल ऑपोजिट था उससे. ट्रेलर was all about hot girls and boys wanting to have sex. Okay, it was about that, but it was much more than that also. It was about finding oneself, finding one's important as an individual. कि वो it was also about self love somewhere or the other, and finding respect for your partner जिसके साथ तुम वहाँ आए हुए हो, ठीक है. So it was about that. But तुमने जो ट्रेलर देखा होगा उसमें there were hot girls, hot boys, और मतलब kissing scenes and all of that. That is why people are very much interested in these kind of shows, because वो दिखाते ऐसा ही है. And जहाँ पे भी ऐसी चीजें दिख रही होंगी, we people youth जो है वो interested होंगी वैसी चीज में. So I feel that is why it is very very popular. Okay, so to give you a brief context about the show, so show revolves around 14 people, which have both hottest boys and girls coming from all around the world, and Right. they are now they are moved to an island Right. for a period of 1 month. So during that during that period, they will be given certain tasks, and at the end of the day, you will get a winning prize of $100,000. Okay. Yeah. So now we have seen similar shows everywhere. Splitsvilla, Roadies. Yes, yes. But the main point that makes it different from any other show, Shreyas, what is it? It's the fact that these contestants for 1 month, the one basic main rule for them is not to have sex with each other. और इसके लिए उनको Yes. पैसे मिल रहे हैं. Yes. Right. My whole life was a lie. They can't. मेरे कहाँ है They पैसे? can't kiss. Shows के basic rules यही हैं कि they can't kiss, they can't have sex, they can't masturbate, they can't be too close to each other, और उन्हें personal relationships बनानी है, self development करना है. Main task है उनका. Yes. So like every young Indian kid is like shit. इसके पैसे भी मिलते थे. हाँ. Young क्या हुआ? मैंने Young की क्या हो गया? 30 साल के बुड्ढे अभी भी पड़े हुए हैं. तो लाइक मैंने एग्जैक्टली ये जो मैंने लाइन बोला, ये एक मैंने मीम में देखा था. तो सबसे बड़ा लाइक इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसकी वजह से आई थिंक कि लोग इस पे अट्रैक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर शो पे, is that they're trying to bring out that okay, we are being so like what Shreyas told me before, like we were going to start this podcast, that the contestants in this show, in their personal life, they are very sexually active. So we have a term for them called sex fiends, like the people who regularly involve in sex with other partners. For them having sex is like okay, हमें भूख लग रही है. It's a daily thing. Yeah, it's a daily. And everyone in that episode, in that show, वो daily they have sex. That is the thing. There is one guy वो आते ही बोलता है कि I have sex every day. The last time I had sex was with the girl on the crew last night, and I never have sex with the same person. So the basic thing is that they all are very much into sexual activities, and they always keep on changing their sexual partners. So this is the thing, and they were called in for the show without them being told कि this is the fact that you will not be able to have sex anymore for 1 month. So इसलिए वो shocking point था उनके लिए show में. They are very Okay. open about their sexuality, basically. Yeah. Yes. So as the show moves forward, we see that. So in this, we have a very interesting character called Lana. Lana the robot. Love Yes. Lana. Yes, love Lana. Okay, Shreyas just said love Lana. So Shreyas, describe Lana for us. Lana is Room freshener. It's a room freshener basically which can talk. Okay. Yeah. And Lana kind of controls the whole island, and she gives tasks to every contestant about how they can develop their relationship more personally with their partner, and Yeah. they try. And every time anyone breaks a rule, Lana is the one who tells them Thank me, Daddy. that this much amount of money has been deducted from their winning prize. Yes. Yeah. So लाना को basically छोड़ दिया उन्होंने. Lana. मतलब आपस में सेक्स नहीं करना मना था ना, लाना को छोड़ दिया. हाँ, Lana छोड़ दिया. Lana is फिर काय के Lana is सेक्सुअली basically एक्टिव the- भाई. छोड़. No. Lana is basically the Bajrang अच्छा of the बजरंग. island.
होगा। हाँ बजरंग दल लीडर है वो इस शो हाँ की। लाना इज द बजरंग दल लीडर की नो और तुम तो वहां सेक्स पे नहीं कर वैलेंटाइन मनाने सकते नो चले गए, वहां पे डंडा मार रहे हैं अब। And ओके उसके नाउ charge बहुत ज्यादा है. She cuts a lot of money from the amount. Like every time somebody kisses, she reduces $3,000. Every time somebody has sex, she reduces $20,000. So इतना ज्यादा वो है उसके साथ scene. so the reason for us to claim it as an overrated show comes from the point of view that we have shows like Money on Netflix. We have shows like Money Heist. Yeah. We have shows like Umbrella Witcher. Academy. We have shows. Yes, we have shows like Boys. Witcher. Where Yeah. yes, where see, मैं आपको एक like अपनी पर्सनल एक मतलब ओपिनियन बताता हूँ कि जब आप नेटफ्लिक्स पे कोई शो देखने जाते हो, you actually devote your like if is a single season show, it will be around like 10 to 12 hours. Okay, so you are trying to devote your 10 to 12 hours, so you go with some expectations from that show. Right. You know that okay, अगर ये comedy genre से है, तो you know that there will be some instances where you will face humor. हमारे दुख यारी जिंदगी They में will- थोड़ी हंसी they will- फैलाओ, हम इसे सोच के जाते हैं। Yes, है ना? So the why we feel this is an overrated show कि the people see what they are trying to build up a show around sex. We know that sex sells. Yeah. Yeah. In our world, we know that anything associated with sex will sell. Yeah. Clearly, they are trying to use the same implementation. Now there are very funny moments that in the show that I when I was talking with Shreya, so in the show we have a guy called Jesus. Yes. Matthews. His real name is Matthew, but he Yeah. kind of looks like Jesus What in a way. Yes. So he's Probably. yes. So Rishabh, he's the hot guy who looks like Jesus, and apparently does not give a fuck about having sex. He's like I'm here for the fun. I'm here for the money. Yeah. Okay. Yeah. So like as soon as the episode starts and as the show builds up, we see that for the first episode, like those people just for the first episode were able to stop themselves from having any physical activity. Yeah. Like what I remember from the show, कि second episode में ही they broke the rule, right? Right, Shalini? Yeah. One couple broke the rule in second episode. Yeah. Yes. They broke the rule. The entire house was against both of them. The boy turns the blame on the girl. किसने मुझे kiss करा था पहली बार? That is the thing. And the girl wants to take the revenge. So what she does is she kisses her best friend. Her best friend जो लड़की है, और दोनों इस बात को छुपाते हैं. And one important fact point out नहीं करते कि किसने rule break किया जब तक you don't ask her. तो nobody knows कि who did that. And उनको शक भी नहीं जाता कि ये दोनों लड़कियां ऐसा कर सकती हैं. So that is the thing. और जीसस पूरा ये ड्रामा पीछे पानी को वाइन में कन्वर्ट करते हुए देख रहा होगा, लेकिन Well, yeah, somewhere yes. ठीक है। Okay, so like this is the part we make fun of, like why such a show exists, why like I'm not saying that just because like clearly I have not seen the whole show, but I have seen Shreyas start the show from the first episode. And like he came, like Shalika मैं बताता हूँ, like Shreyas came to me like, okay, yeah, this is like the first episode is very good. You're seeing so many, you're getting to see such hot girls on the show. You are okay. This is a new concept. Okay, for not having sex, you're getting paid. मैं एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव से गया था कि मैं अब को अच्छा लगेगा शो और मैं देखूंगा इसे लाइक प्रॉपर व्यू से, बट जैसे जैसे एपिसोड बाय एपिसोड मेरा इंटेलेक्ट कम होता गया ना। उस शो में आधे लोग का इंटेलेक्ट कम था यार। गर्ल डज नॉट नो कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, इसको अपना नाम मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट द कुछ वन गर्ल हेली, शी हैड अ टैटू ऑन अ बॉडी, और जब उन्होंने पूछा कि ये क्या लिखा है तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। एग्जैक्टली। तो फिर I think that सीरियस नोट पे क्रिंज इसलिए आया बिकॉज़ वो डम लोग थे, मतलब वी लाइक टू सी इंटेलिजेंट पीपल ऑन स्क्रीन, या वो इसलिए डम इसलिए हमारा टर्न ऑफ हो गया। No, not because of that. Not because of that they were dumb, but it was for the fact that
like this show is very open about the fact that like this show at the first episode brings out the fact that the show is working all about sex and the fact that people are not going to have sex मैं ये नहीं for बोल रहा हूँ कि money. नहीं एडमिट करते, एडमिट कर सकते हैं, क्या इसमें बुराई क्या? अगर No. dumb रहा, Rishabh, basically, see, like, I don't think those people are dumb. ठीक है। Like what, like shows that, like I told you, like for them, sexual activity is a daily thing. Yeah. Though it might be possible that their lifestyle does not include them to be intellectual all the time. No, and, Or and even another the time. one thing I want to bring out is that this is like we don't know these people, but the show all okay. मैंने अभी कैसे बताया कि मुझे लगा कि ये लोग डम है क्योंकि शो में ही इनको ऐसा Right. दिखाया गया है. हाँ, यही पूछ रहा हूँ। पोर्ट्रेट हाँ, करा गया, मैं तो पोर्ट्रेट यही करा पूछ गया, रहा हूँ पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट करा इनको गया. ऐसे ही कि किया हम लोग गया. क्या स्मार्टर कैरेक्टर्स को देखने की आदत हो गई या फिर हम उसको देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम ज्यादा Yeah, that प्रेफरेंस is. करते हैं, है कि नहीं? मनी हाँ, like क्यों देखा? मैं ऋषभ बिकॉज इट वाज इंटेलिजेंट, द मास्टरमाइंड, वो जो उनका हेड है वो कितना तेज दिमाग वाला है, उसने सब कुछ ये सब प्लान किया. सो वी लाइक टू सी कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्ट rather than a simple dumb fella who is being comparison. In a way you Yeah, can ना? say that. see what Rishabh said. I clearly agree. See, we have come from the point of where shows like Money Heist and all, they provide a very intellectual Mr. dialogue Robot on how complex on how और the script smartness. yes on how the script has been written. So when with that point of view we go to a show and we see all the dumb things happening on that show, and that is why और फिर सोच, एक अरे expectation होता है. सोचते हैं ये सब तो काम हम अपने जिंदगी में करते हैं भाई, हम क्यों देखें? है कि नहीं? हाँ, तो सी वो क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो हमको शो पसंद Right. नहीं आता है, बट when you see the ratings, the number of people on have seen that show, you don't like, your mind is blown. Like that show is one of the most streamed shows on Netflix right now. हम्म, Too hot to handle. Okay, so clearly, see, this is about the show. Like एक बहुत basic point है, moving to another segment on this episode की, Shreyas, if you remember, like why we thought about like discussing about the psychological points Yeah. that have been thrown by this show. Yeah. So see, the psychological point that I want to bring up is that sex is एक human necessity है कि वो लोग like less than 48 hours they were able to survive while breaking Yeah. the rule. मैं ऐसे देख रहा हूँ कि And the fact साइकोलॉजी की तरह अगर बात करें, जितना मैंने सुना उससे समझ में आ रहा है कि अगर सेक्स को भी एडिक्शन की तरह ले, तुमने वहां पे 14 मेथ एडिक्ट लोगों को भेज दिया है रहने के लिए विद प्रोवाइडिंग मेथ टू देम एंड टेलिंग देम नॉट टू डू इट. Yeah. इट्स काइंड ऑफ, अगर हम कंपेयर करें तो इतना in a way एग्जैक्टली वो In a way. आइलैंड और वो उनके रहने का जो प्लेस था वो बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन था एक Exactly. वेकेशन के लिए. And there was a lot of condoms in the room, सारी जगह. So yeah हाँ, हिडन if you- ट्रेजर, उनका Yeah. वन पीस था वो. बट उस शो में बिगेस्ट थिंग ये दिखी है कि यही पता चला है कि सेक्स इज स्टिल बिगर देन मनी, बिकॉज लोगों को पता था कि एनीथिंग, इवन जस्ट अ किस कैन like make them lose. After the first episode they knew that even kissing someone can make them lose $3,000, but still they were having sex with each other after Yeah. that. और जब तक उनको ये रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने पैसे हारे हैं तब तक वो बहुत खुश थे. They were like fuck money, we don't give a fuck हाँ, about money, we are here for personal build, for having a relationship. बट जैसे ही उनको वो एक्नॉलेज होता था कि यस सही में हम पैसे हार गए हैं, तब उनका फिर नेक्स्ट फॉर लाइक 2-3 आवर्स उनका यही आउटरीच होता था कि नहीं मैं पैसे जीतने आया हूँ, आई वांट टू बी अ विनर एंड सक्सेसफुल इन ऑल दैट. So मैं इस पे एक ऐड करना चाहूंगा कि okay, आप like Shreyas, when you saw the show you felt that somewhere sex is Yeah. above money. Yeah. What I feel like from that perspective, what I see is that all those people were very attractive. Yeah. Okay, in their daily life they have, like, you can call it a routine for them because they clearly told that they Yeah. have sex every day. So the routine for them is like whenever they see a very attractive girl or boy, for them the first few steps are like having a small talk with them, then having a sexual relationship with them, and then going on to the point of having any emotional Right. connection with them, right?
Yeah, Yes. So what this show tried to do was to cut off the initial sexual Yeah. experience, and first bring out the emotional Yes. experiences. Yes. Try to bind them more, just like a human, and just not like two animals Right. fucking each other. Yes. So somewhere or other, for in the starting, it was very difficult for them. Now, only advantage on that show was that okay, they might earn some Right. money, Right. right? Yeah. Now, even when they were not able to satisfy their temptation, and adding on to that, when they were told that okay, we cannot, like your money Yeah. will be deducted from your price, from Yeah. your price pool, that hits you on somewhere. Okay, like now, so that is when we saw in the show that people started fighting and putting Right. blames on each other. Okay, so like this is about, like we won't go on too much detail on over an overrated show. What I would say is, all over who is listening to this show, एक बार जाइए, शो को देखिए. आई नो आपको सर में Yes. दर्द होगा तो क्यों बोल रहे हो भाई? कि मे बी आपको पसंद आए, मैं मे बी आपको पसंद गया पसंद था आए, मैं। क्योंकि Maybe. see, this show works on the same concept of Big And- Boss. इंडिया में Yes. करोड़ों लोग बिग वो बॉस देखा। देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि जिस टाइप का एंटरटेनमेंट वो प्रोवाइड कर रहा है वो हर किसी को पसंद है. Yeah, so many of you will like this show, but like go through this show. This is one of the most streamed shows on Right. Netflix. इलॉजिकल है, Now, इलॉजिकल. अपना दिमाग बंद Yeah, करके देखे थे आंखों से और अपने चेहरे से. Yeah, like one ending point on this show is that what I feel is like, यार एक शो में 10 विनर कैसे हो सकते हैं? Yeah. हाँ, इस शो में 10 10 मिनट थे. ओके, चल 10 विनर्स भी थे. उसमें से बड़ी बात है वो 10 के 10 कपल्स नहीं थे. ऐसा नहीं था कि वो 5 But कपल्स थे जो then जीते हैं. also, हाँ, also भी the जीते point हैं. of the show was kahin na kahin to, you know, inculcate the feeling of self-love in somebody. All those who participated in the workshops properly, you know, जो ऐसे अपने आप से relationship build कर रहे थे, they were the ones who came out to be as the winners. ऐसे जो भी लोग participate कर रहे थे, but they were not very much interested in any of the workshops, they were kicked out of the villa also. या ये Yeah. देखने को मिला है. बट मेरा एक क्वेश्चन फिर आता है तुम सबसे कि ऐसे शोज एग्जिस्ट करने चाहिए एग्जिस्टेंस की बात, और होने चाहिए और बनने एग्जिस्टेंस चाहिए. की बात तो ऐसे Like, है see, कि जैसे हम yes. एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे तुम हो, वैसे आइडियाज आते हैं लोगों को. जो आइडियाज होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर देते हैं. वो अच्छा हो या बुरा हो ये हम पे See, डिपेंड करता है. तो शायद हाँ, हाँ. अच्छा नहीं था ये, तो एग्जिस्टेंस की तो बात नहीं कर सकते. लोगों का आइडिया आएगा तो ऐसे शोज बने. नो नॉट एग्जिस्टेंस एज इफ कि लाइक आगे और हाँ, ऐसे उसी की बात कर रहा हूँ. अगर आइडिया आएंगे, हाँ, एक्सेल होंगे. मेरे हिसाब से ऐसे शूट बनने चाहिए, क्योंकि हर टाइप के जॉनरे का एक होता है, ऑडियंस होता है. right. जो जिस टाइप के पीपल शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल Right. बाहर भी होंगे. वो वांट टू सी ओके कि हम जैसे लोग अगर ऐसे एनवायरनमेंट में Yeah. जाएंगे तो व्हाट वी विल गो थ्रू. Okay, so like for every type of content, there is some demographic which will Right. listen to you. Okay, so how just take our example. We are on a very initial basis. हमने अभी अपने level से Right. start करा है to create something new. There gonna be people who will Yeah. like our show, who will like what we say. Then there are gonna be people who think that what we do is Yeah. overrated. That is the concept behind overrated. Overrated is very subjective to Right. person and person. ओवररेटेड तो छोड़ दे भाई. अभी हम Okay. अंडररेटेड की कैटेगरी में भी नहीं है. Right. इस पर नहीं बात करते हाँ, हैं. exactly. अभी पहले Yes. Okay, so moving on to a great show that I would suggest every one of you should watch. Rishabh, what is ब्लैक that show? मिरर. Yay! Yes. ना Yes, ओवररेटेड. ये Yes, डेफिनेशन favorite एक शो show. का टाइटल है जो ना ओवररेटेड ना अंडररेटेड. ये परफेक्ट एग्जांपल है दैट पीपल लव इट. जो देखेगा वो भी, जो क्रिटिक्स है वो भी, और इनके खुद प्रोड्यूसर राइटर भी. मतलब सब कुछ इज परफेक्ट इन दिस शो अभी तक में. तो हम लोग इस भाई थोड़ा तो- थोड़ा प्लॉट बताते हैं. कौन स्टार्ट करेगा? हाँ, तो मैं बेसिकली आपको एक बहुत ब्रीफ 30 सेकंड्स में इसका प्लॉट बताने की अपने कोशिश. फेवरेट शोज बताएंगे, आप एपिसोड्स के नाम बताएंगे पहले. नहीं, एपिसोड से पहले एक हाँ, ब्रीफ बिल्कुल, कंटेक्स्ट बिल्कुल. देते हैं. आई नो most of the people would have watched that show, पर जिन्होंने ये शो नहीं देखा है,
ठीक है, मैं आपको 30 seconds का brief introduction देता हूँ Right. about the show. So Black Mirror revolves around how technology will advance in the future, in the subjective future, with alongside how people are gonna Right. misuse that. Not just misuse, like how technology It- is gonna help us take different steps for different Yeah. situations, how the technology can provide good for us and how technology can provide bad for us. Now the Black Mirror show has tried to depict it through a dark script basis. They have tried to make it more mysterious, more thriller Right. basis. I have a lot of favorites ऐसे तो Black Mirror है, but yes, there is one episode Striking Vipers जो मेरे को अच्छा लगा था, and that is actually true. And how technology has influence in your personal life as well, because this game में whatever happens because of people going inside the game and forming connections in the game and then coming out and their personal life is being influenced, affected. So that is really true in abhi bhi ki because of mobile phones and because of the technology that exists today, how much is our life outside the technology is being affected. So that's the main whole point of me liking that episode. Yeah, so like basically this episode's like virtues about like how AI and how gaming is going to advance in the Right. future and how some certain points can cause ट्रिविया chaos in बताऊं your life. कि मैंने पूरे ब्लैक Okay, मिरर में so सिर्फ यही moving on. एपिसोड है जो मुझसे मिस आउट हो गया है, और मुझे लोगों से इतना क्रिंज दे रखा है कि मैं इसको अभी तक Oh, देखने की हिम्मत नहीं होती है मेरी, बट आज बताया तो आज कोशिश करता हूँ इसका। okay, we have got some It conflicting is cringy. It statements is on an actually very episode. cringy because the other guy वो उसका best friend होता है and in the gaming world वो he becomes a female character, तो that is really cringy actually में भी तुम अगर सोचो इसके बारे में तो, but then it overall Like मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने ये एपिसोड Right. देखा था, literally जब those people are making out, both the people are making out in the Right. game, I was like, what the fuck is Right. happening? रिएक्शन के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, But see, रिएक्शन के लिए मैं नहीं that's the देखना thing चाहता हूँ। कि I was like, ये क्या हो रहा है? Right. ठीक है, okay, this is one of the episodes जिसमें like all over the Black Mirror episodes आपका हर episode में mind end of the episode में रहेगा यार Yes. ये क्या हो क्या गया? था ये? What? Yes, ये क्या था? Okay, Shreyas, moving on to you. What is your favorite episode? मेरा फेवरेट एपिसोड है ब्लैक Alright. म्यूजियम। Okay. कोई स्पेसिफिकली पूछ रहा था सीजन 4 एपिसोड Okay. 6। इस एपिसोड में बेसिकली ये बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी से हमने कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करी है एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन में, और या फिर एक पार्टनर से दूसरे Alright. पार्टनर में। Okay. तो इस एपिसोड में एक पार्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू एक कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वाइफ की डेथ हो जाती है और वाइफ की कॉन्शियसनेस हस्बैंड के अंदर डाल दी जाती है, ट्रांसफर कर दी Nice. जाती है। So the wife can also see whatever the husband is doing, and after her wife's death, husband remarry कर Okay. देता है, एक किसी और से शादी कर लेता है, और उसकी वाइफ साथ साइड बाय साइड देख रही होती है, her husband spending time and getting married basically to another Okay. woman, और कैसे उसके लिए जो चीज एक पॉजिटिव वे में आई थी, एक ऑप्टिमिस्ट उसकी लाइफ सेव करने के लिए आई थी जो टेक्नोलॉजी, अब उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन बन गया। बेसिकली मैं ये है हाइप करने के लिए basically वो ये ये वो म्यूजियम था जहाँ पे उस दुनिया के ग्रेटेस्ट विलेंस के वेपनरी रखे गए थे। इसको इस तरीके से आप देखिएगा जाके, यहाँ पे सब तरह के Yes. वेपन्स रखे थे जो कि विलेंस ने यूज किए हैं, उसको एक एक करके उसकी कहानी बताते हैं इस एपिसोड में। तो Yeah, so like what Shreya said is like I personally feel कि I do not want like for every time in a day there is someone in my mind Right. who can see But all what there can is- I do. your consciousness, Like It's basically about personal space. Like, what even I feel between is- you and your partner. like what I feel is अगर आप every individual has their personal sense. Yeah. Everybody on this earth has some or another personal sin that they do not want to be Right. shared with anyone.
not even with their partners, not even with their parents, पर not मैं even with चाहता their friends, पर मैं तो चाहता हूँ कि even दूसरों among के us. परसेप्शन से दुनिया देखना। क्या चीज? तो मैं नहीं, तू सी दैट इज राइट, तू दूसरों के परसेप्शन से दुनिया देखना चाहता है, पर दैट इज द पॉइंट, देयर विल a point come when there is some things that the person does not want to Right. share to anyone. That is called a personal sin, basically. A personal sin is basically a quirk or a habit or something of yours that you do not feel Others, right, comfortable in right. sharing with anyone else. Yes. So this episode revolved around that. Now coming भाई to मेरा Rishabh. सेकंड सीजन Rishabh, में what is your वाइट वेयर नामक favorite episode? एपिसोड है। ये बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही एक एपिसोड था जहाँ पे मैं एक सेकंड भी गेस नहीं कर पाया। इसके बाकी सारे एपिसोड उतने ही मिस्टीरियस थे, बट इसके यही एक एपिसोड था Yes. फेवरेट लगा। कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो थी मेरी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था चल के आ रहा है वहां पे, और फिर एंडिंग इतनी सेटिस्फाइंग थी कि इसको तो 100 रेटिंग में लेने चाहिए, जरूर देखे जाए। Yes, exactly. When I watched this episode till the end, मुझे सब गलत हो जो रहा मेरा था। about the episode, within 10 बदल seconds दिया था। उन्होंने वो पूरा बदल दिया. Just imagine the level of scripting they have done कि भाई 10 सेकंड में और आपने एक और पूरा क्रेडिट देना एपिसोड चाहूंगा बदल कि इसी दिया. एपिसोड के बाद से मैंने अपने जो साइंस फिक्शन के नया जॉनर पे लिखना स्टार्ट किया था। इस एपिसोड में नहीं देखता ना, हाँ, तो मैं आज तक उसको छूता नहीं क्योंकि मेरे लाइक वो नहीं था, बट यहाँ से मैंने देखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, तो इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। Yeah, like for everyone who's listening, so Rishabh here is a Yay. writer. Usually what we talk on these podcasts, we usually try to create Right. some scripts. We try to keep it a little bit formal and little have a flow on Right. the podcast. So Rishabh is usually behind all those और मैं ही होता हूँ इसको behind डिस्ट्रॉय करने every- वाला, मैं ही होता हूँ behind- इस स्क्रिप्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला बीच बीच में बोल के, Yes. तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। Usually me and Rishabh usually go through the scripts, like what idea should we talk about, what shall can we pick and what Right. should not we do. So he's usually like the backbone of actually like काफी तारीफ, creating a आगे proper बढ़ते हैं। script to this show. भाई No, like no, talk. See Rishabh, talking about appreciation, भाई मेरा मानना है जहाँ appreciation Okay, मैं ले- deserve करता है वो Right. देना चाहिए. Yes, that's how positivity works. Okay. तेरे को गाली देने के लिए वो मैं कभी भी दे सकता हूँ. ये बात- अरे उसके लिए बहाना नहीं ये है। तो ये तो सोच उसके के लिए अच्छा बहाना- लगता है कि हमने Yes, इतने अच्छे okay. रिश्ते बनाए हैं कि लोग गाली दे सकते हैं प्यार से, वो Yes. इसे कहते हैं। Yes. Okay. So Yes, coming back to my favorite episode. Okay. So in the episode you see, I will again try to make it brief. So in this episode we see that in this episode humans have the ability to record their past, to record everything they hear, they see, and with a finger touch they can actually play Right. back their memories. Okay, so this technology was created so that people don't forget anything, people don't miss any of the critical moments Right. in their life. So to basically not give you a major spoiler in this, so how this episode basically told that how this technology actually devastated this person's Couple's life, life. basically, yeah. How yes, so now he had a wife, and like as we move along the episode the husband feels that okay, my wife had some affair or something wrong is there with my wife, and some personal affair issue is present. Okay, he tries to ask her to show me your memory, but she doesn't, and all this and goes on. But how, like if you watch that episode you will see that how a 40-minute script shows you that sometimes the technology can keep you in the प्यार ass. से भरोसा भी उठा देगा एपिसोड ये, थोड़ा सा That dude, विश्वास से भरोसा उठा देगा ये। yes, yes, yeah, like I was not in the show, but I felt very bad for that man. Yeah. मुझे बहुत बुरा लगा कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ. वो बहुत हैप्पी था, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अचीव करना चाह रहा था, और तो उसको बिल्कुल इससे उसका एक बात जान opposite सकते हैं कि मिला. आपको हमेशा जानने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी आप बिना जाने भी खुश रहते हो। अगर शायद ये नॉलेज नहीं होता उसके पास तो वो शायद खुश रहता, जो उसको मिला, जो
you know, But Yeah, like then for again, ही अगर पता नहीं होता तो उसकी wife she would have done it again. Like पहली बात तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी first of all, and then जानने की भी जरूरत नहीं थी. Obviously, you're saying correct. So yeah. see what I feel is like this topic is very volatile when it comes to like what your like इसका एक basically है कि what your है ना? conscious should know about, Mm-hmm. right? बेसिकली या आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली कुछ मोमेंट्स जानबूझ के Right. भूलना भी चाहते हैं. Exactly. So technology is so technology has always been 1 and 0, Hmm. right? There is always something true and there is always something false. Right. Okay. Yes. So as we have seen technology develop, yes, what that show try to depict it as accurate as possible. And this whole year, like मैंने बहुत सारे मीम्स देखे जिसमें ये सारा ये 2020 लोग ब्लैक मिरर के एपिसोड से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. कौन से एपिसोड से? Like we are seeing that how technology is somewhere helping us, but कहीं ना कहीं हमको उसका नुकसान भी देखने को मिल रहा है. अच्छा तो Okay. ऐसे Like we can clear like we would keep to like हम लोग बहुत off topic जा रहे हैं, but like what I would to keep is कि this show revolves around the implications of technology Right. in a very well scripted way. Mm-hmm. Okay, so like this is one of the shows that every one of you तो should watch. इस तरह के So, दो चार और बता दो भाई अपने ऑडियंस को, जो ताकि वो देख सके कुछ इतने ही बढ़िया शोज. like you go ahead, Rishabh. Like point out 2-3 shows that every viewer should watch. तो मैं कहूंगा अगर आप मर्डर मिस्ट्री में इंटू तो ब्रॉडचर्च देख सकते हो. ठीक है, काफी अच्छा है. स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर पे उसमें 3 सीजन अलग अलग क्राइम पे ट्रू डिटेक्टिव की तरह एक ही बेस्ड है. हर एक पूरा सीजन एक ही क्राइम पे और काफी अच्छा है. एक्टिंग और एक्यूरेसी ऑफ फॉरेंसिक, मतलब आप किसी भी डिडक्शन और कोई भी चार्ज जब मर्डर होता है या फिर कोई भी केस आता है तो कैसे सॉल्व करते हो, उसका एक्चुअल डिपिक्शन है इस मूवी में बहुत अच्छे कुछ इस तरह से दिखाया. उसका फ्लावर्स नेटफ्लिक्स पे काफी अच्छा शो है. अनडन एक नया एनिमेटेड शो आया है, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, काफी अच्छा है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा Okay. हाँ, इसके अलावा ट्रू डिटेक्टिव और बस फिलहाल तो इतना याद आ रहा है मेरे को. Yes, so we will like there's no need to confuse. We will provide all the show names in the description. Right. We will, and all these shows will be available on Netflix for you to see. Okay, so we are almost at the end of एक this बार हिंदी शो episode. So एक बार पता लो हिंदी शो के बारे में कुछ दो लाइन बोल दो भाई, सबने देखा है. like so like there is a one trending show that is Patal Lok. Like I haven't seen it myself. I have to, but like I think some of us have seen it. Yeah. Like if you बोलना go, चाहते थे इसके ऊपर. Yeah, this show is taking a show. मैं बोलूँगी it is overrated for me. Like not very much, but yeah, क्योंकि there are a lot of people who are watching it and it is cringy and it is थोड़ा सा traumatizing for women basically, because there are a lot of things जहाँ पे there are a lot of scenes जहाँ पे they are clearly showing a woman getting raped or a man getting raped, a child getting raped. So that is बहुत ज़्यादा traumatizing for most of us. And तुम ये दिखा रहे हो तो उन्होंने कुछ सोच के दिखाया होगा, but I think somewhere or the other they have not punished those people and it can come as like a bad thing for a lot of people. जो मतलब कहीं ना कहीं देखे they can think कि oh what a nice revenge, ठीक है. तो you go and watch कि उसका insinuation क्या है उस scene का, and then you find out for yourself like what does it mean. But for me it was really really bad. I could not sleep for the entire night after watching that particular scene. So yeah. yes. इस शो So के लिए एक लाइन coming, मैं भी बोलूंगा कि गट्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर के लिए गट्स की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतना कुछ दिखाने की हिम्मत करी. इंडिया में Right, इतने सारे exactly. फ्लैशबैक्स आने के बाद भी लोग गालियां देंगे ही देंगे, फिर भी उन्होंने दिखाया. तो कंटेंट के लिए सैल्यूट एक बार. बढ़िया. yes. Yeah. So yeah, so like coming to almost to the end of the, like before coming to the outro part, we would like to say कि मेरे पास एक ट्रिविया का क्वेश्चन है जो मैं बिना डिस्कशन के छोड़ना चाहूंगा. आप अपने कमेंट से बताना कि what is the weirdest password you have came upon when asking for a Netflix password. Like people have all strange of passwords on their account, right? Yeah. What is the weirdest one you have come across? Okay, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रखता है, कोई I love you पूजा रखता है. Okay, so तू ही रखता होगा भाई. I love you, पूजा.
कमेंट्स में आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, एंड आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड अस एनी इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट शो, व्हाट डू यू फील इज आउटरेटेड. नाउ we post this episode on YouTube, but you can watch it on multiple platforms. Shreyas, go ahead. You can listen it to on Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, many platforms more, and you can majorly listen on Anchor. Yes. So now we are loving the response that we are getting from all of you. Yes. We love making these episodes. Yup. What we want from you is that more and more people try to are able to see this. Is please subscribe and comment on the video, so that we get more, this is how the YouTube algorithm works. We want that more and more people are able to see this. Right. So I would like to ask you, please like, share, and subscribe. Try to provide us feedback on what we can do better, and what next topics we can pick up for our next episode. हर Yeah. यूट्यूबर I की चाहत, हर यूट्यूबर की चाहत एक लाइक दे दो भाई हमें, ठीक है? हमारी हाँ. ये छोटी सी मन्नत है. हाँ. So we had a fun discussing about on these shows. Yeah. और If कैसा you लगा, feel that there are, कैसा लगा शोज हमें एक बार बताएं इस वाले एपिसोड हाँ. पे. अगर कुछ बुरा Yes, लगा and तो if you- जरूर फिगर आउट करें हमें, ताकि हम अगली बार उसे रेक्टिफाई कर सकें. yeah, and if you like that discussion or talking about a show, we can create more more episodes on this. Yeah. So message us your favorite show that you think that we should discuss. We should provide an opinion. Yeah. And with this, I think we will meet you in another episode of Confused. Confused. Bye. Bye bye. Goodbye, everyone.